नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पूरे देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए हैं। जनता ने अपने मत से साबित कर दिया है कि वो चाहे तो पल भर में सत्ता बदलने की ताकत रखती है। देश के तमाम हिस्सों में जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे जीत मिलेगी, वहीं उसे हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस बाजी मार गई। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सब के बीच अगर अपने हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। हरियाणा में कई वोटर्स ने कांग्रेस के पाले में वोट कर चुनावी मैदान में हलचल मचा दी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला 50-50 का रहा। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं बीजेपी ने भी 5 अपने नाम की हैं। अब बहुमत अपने पक्ष में नहीं आने की वजह से हरियाणा में सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासी खेल शुरू कर दिया है। आगे की रणनीति पर अब विचार किया जा रहा है। हरियाणा में अब जल्द ही 2 विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन राजनीति में फायदे के बिना कोई अपना नुकसान नहीं करता। तो एक तरफ वो इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ इसके बदले में भाजपा उन्हें सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। इसको लेकर चंडीगढ़ में सीएम सैनी की विधायकों को दी गई डिनर पार्टी में रणनीति बन चुकी है और सब कुछ साफ किया जा चुका है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही सियासी खेल को अमली जामा पहनाना शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है और ये सब क्यों किया जा रहा है। दरअसल अगर बीजेपी ये खेल खेलेगी तो सरकार बचाने की इस मुहिम में भाजपा के पास विपक्ष से 1 विधायक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नंबर गेम बदल चुका है। 90 सदस्यों की विधानसभा में अब 87 मेंबर ही बचे हैं। अब मैंने आपको इतना तो बता दिया कि 2 विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वह कौन है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से बागी हो चुके 2 विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। इनमें जेजेपी के बरवाला से एमएलए जोगीराम सिहाग और नवराला से रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम है। हाल ही में इन दोनों विधायकों ने चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग की थी। मीटिंग में विधानसभा में सरकार की स्थिति को देखते हुए सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों जसपा विधायकों के साथ चर्चा की, जिसके बाद यह तय हुआ है कि दोनों अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे, जिसके बदले में उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट दी जाएगी। अब एक नजर हरियाणा सरकार का मौजूदा गणित समझने पर डालते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही विधानसभा का गुणा गणित भी बदल चुका है। सीएम नायब सैनी के करनाल विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद भी भाजपा के सदन में 41 विधायक पूरे हो चुके हैं। हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इन दोनों का साथ पाकर विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 43 हो गई है। हालांकि सिरसा की रनिया विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से और अंबाला लोकसभा सीट से मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी विधानसभा में 87 सदस्य ही बचे हैं। 87 सदस्य इस विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। अभी दोनों विधायक जो इस्तीफा देने वाले हैं, उन्हें लेकर जजपा ने अभी बागी हुए जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा दोनों विधायकों के खिलाफ विधानसभा में एक याचिका डाली हुई है। इस याचिका में दोनों विधायकों के द्वारा बीजेपी के समर्थन के ऐलान पर दल बदलू कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसके सबूत भी जजपा की ओर से दे दिए गए हैं। ऐसे में अगर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर देते हैं तो सरकार के खिलाफ विपक्ष के विधायकों की संख्या 2 कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर होगा, उसमें भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा की रणनीति के तहत स्पीकर के फैसले से पहले दोनों विधायक इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद विपक्ष दलों की संख्या पर असर पड़ेगा। अभी विपक्ष के पास कुल 44 विधायक हैं, जिसमें वरुण चौधरी को छोड़कर कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10, 4 निर्दलीय और 1 इनेलो के अभय चौटाला शामिल है। जेजेपी के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद विपक्षी विधायकों की संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जो भाजपा से 1 कम होगी। हरियाणा में 7 मई को भाजपा को झटका देते हुए 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंधर ने समर्थन वापसी के साथ यह भी ऐलान कर दिया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है।
तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी, जिसकी चारों ओर चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई। इससे पहले तीनों विधायकों के समर्थन से भाजपा ने जेजेपी से गठबंधन तोड़कर सरकार बनाई थी। अब आपने बीजेपी क्या करने वाली है ये तो जान लिया, लेकिन ऐसे में विपक्ष को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वह भी पूरा जोर लगाने में लगे हैं। हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने अब आगे की रणनीति बना ली है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 जून को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में प्रदेश में विधानसभा भंग करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। मीटिंग में यह भी तय किया जाएगा कि गवर्नर द्वारा जवाब नहीं दिए जाने को लेकर क्या करना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी के लिए सरकार बचाने की नौबत आखिर आ क्यों रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा के लिए हरियाणा में सरकार बचाने की पहली वजह यह है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है, जबकि 2019 में भाजपा ने सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और उसी चीज का इस बार भी कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो टूट गया। इस चुनाव में अब 5 सीटों पर हार गई है। लोकसभा चुनाव में इस खराब प्रदर्शन को सुधारने को लेकर सरकार पर काफी दबाव है। 3 महीने के लिए बने मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी भविष्य भी इसी सरकार के कार्यकाल में तय होगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव जितने कांग्रेस के लिए जरूरी हैं, उससे कई ज्यादा बीजेपी के लिए हैं, क्योंकि हरियाणा में 10 साल से भाजपा सत्ता में रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी एंटी इम्बेकेसी से बचने के लिए जजपा से गठबंधन तोड़कर सीएम फेस भी बदल दिया। हालांकि बीजेपी को इसका कोई खास फायदा हरियाणा में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपनी सही रणनीति से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी, या इस बार तो लोकसभा चुनावों में 5 सीटें मिली हैं, आगे आने वाले चुनावों में वो भी गवा देगी। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।